पुराना क्रिस्टवुड हॉस्पिटल एक पहाड़ी पर बना हुआ था जहां से पूरा शहर दिखता था। यह हॉस्पिटल बरसों से बंद पड़ा था। यहाँ के लोग इसके बारे में कहानियां सुनाते थे। वो इसे भूतिया हॉस्पिटल कहते थे। इसके आसपास जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। इसकी खिड़कियां बंद थीं, दीवारों का प्लास्टर उखड़ रहा था, लोहे के गेट जंग लगे हुए थे और हवा में आवाज कर रहे थे। यह जगह बर्बादी और डर की निशानी थी। अरे, हम लोग ये सचमुच कर रहे हैं? मुझे नहीं पता एमन, मुझे इस जगह से डर लग रहा है। अरे यार रिया, बस एक पुराना हॉस्पिटल है, इतना बुरा क्या हो सकता है? विकास ठीक कह रहा है, हमें तो डरना पसंद है, याद है? अमन, रिया, विकास और पूजा दोस्त थे। उन्हें डरावनी जगहों पर जाना बहुत पसंद था। उन्होंने इस भूतिया हॉस्पिटल को एक्सप्लोर करने का फैसला किया। वो देखना चाहते थे कि कहानियां सच हैं या नहीं। एक अंधेरी और तूफानी रात को वो हॉस्पिटल पहुंचे। उनके चारों ओर तेज हवा चल रही थी। बारिश उनकी गाड़ी से टकरा रही थी। वो उत्साहित और डरे हुए दोनों थे। ओह, ये कैसी बदबू है? ये बहुत बुरी है, जैसे कुछ सड़ रहा हो। ये जगह बहुत पुरानी है, शायद फफूंद या कुछ और होगा। चलो जल्दी से अंदर चलते हैं, मुझे यहाँ से डर लग रहा है। दोस्त गाड़ी से बाहर निकले। हवा में अजीब सी गंध और ठंड थी। उन्हें सड़न की बदबू आ रही थी। यह एक भयानक गंध थी। उन्हें कुछ अजीब सा लगा। उन्होंने लोहे के गेट को धक्का देकर खोला। गेट से एक अजीब सी आवाज आई। ऐसा लगा जैसे वो उन्हें चेतावनी दे रहे हों। दोस्त क्रिस्टवुड हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुए। उन्हें नहीं पता था कि उन्हें क्या मिलने वाला है। ठीक है, सब पास रहो। ये सन्नाटा बहुत अजीब है। ये बस एक पुराना हॉस्पिटल है, मुझे धूल और मकड़ी के जालों से डर नहीं लगता। शश, क्या तुमने ये आवाज सुनी? दोस्त हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुए। अंदर की हवा धूल से भरी हुई थी। हर तरफ मकड़ी के जाले लगे हुए थे। वहां बिल्कुल सन्नाटा था, बहुत ज्यादा सन्नाटा। वो एक लंबे से गलियारे में चलने लगे। फर्श पर मलबा बिखरा हुआ था। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी। वो धीमी फुसफुसाहट थी। ऐसा लग रहा था जैसे आवाज दीवारों से आ रही हो। दोस्त रुक गए। उन्होंने ध्यान से सुना। फुसफुसाहट फिर से आई। इस बार वो करीब थी। उन्हें अपनी रियर एज की हड्डी में ठंड सी दौड़ गई। क्या तुमने वो आवाज सुनी? हाँ, ये करीब आ रही है। वो धीरे से कोने में मुड़े। अंधेरे में उनकी टॉर्च की रोशनी टिमटिमा रही थी। फिर उन्होंने उसे देखा। गलियारे के आखिर में एक परछाई वाली आकृति खड़ी थी। यह लंबी और पतली थी। इसका कोई चेहरा नहीं था। हे भगवान, वो क्या है? शांत रहो सब लोग, हमें पता लगाना होगा कि ये क्या है। दोस्त डर के मारे जमे हुए थे। वो हिल नहीं सकते थे। वो सांस नहीं ले सकते थे। वो आकृति उनकी तरफ बढ़ने लगी। वो फर्श पर बिना आवाज किए सरक रही थी। मैं हिल नहीं सकता। ये करीब आ रही है। दोस्तों को अपनी आवाज मिल गई। भागो। वो मुड़े और भागे। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। रुको मत, भागते रहो। वो वहीं है। दहशत ने उन्हें आगे बढ़ाया। उनका बस एक ही ख्याल था कि वो उस अंधेरे गलियारे में उनका पीछा कर रही उस बेसूरत आकृति से बचकर निकल जाए। वो आकृति हमारे ठीक पीछे है, भागते रहो। मलबे से बच के। हमें छिपने की जगह ढूंढनी होगी। इधर इस कमरे में। दोस्त हॉस्पिटल में भाग रहे थे, मलबे और मकड़ी के जालों से बचते हुए। वो उस आकृति को अपने पीछे सुन सकते थे जो हर कदम के साथ करीब आ रही थी। वो भागकर एक बड़े से कमरे में घुस गए जो पुराना ऑपरेशन थिएटर था। कमरे के बीच में एक जंग लगा ऑपरेशन टेबल था। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वो आकृति गायब हो गई हो। सब लोग रुको, अपनी ब्रीदें संभालो। ये जगह कितनी अंधेरी और डरावनी है।
इधर उधर देखो, शायद कोई और रास्ता हो। रुको, क्या तुमने ये आवाज सुनी? दरवाजा अभी बंद हुआ है। दोस्त अपनी ब्रीदें संभालने के लिए रुके और उन्होंने कमरे में इधर उधर देखा। यह अंधेरा और डरावना था। अचानक दरवाजा बंद हो गया। वो फंस गए थे। घबराहट में वो दरवाजे की तरफ भागे और उसे खोलने की कोशिश करने लगे। वो मुंवा तक नहीं, वो बंद था। वो उस भूतिया हॉस्पिटल में फंस चुके थे और वो आकृति अभी भी बाहर थी। मदद करो, हमें बाहर निकालो। हमारी आवाज कोई नहीं सुन सकता। हम अकेले हैं। हमें कोई और रास्ता खोजना होगा। देखो, वहाँ एक छोटी सी खिड़की है। उसकी सलाखें पुरानी और जंग लगी हुई हैं। शायद हम उन्हें तोड़ सकें। दोस्त घबराहट में दरवाजे पर चिल्लाने लगे और मदद के लिए पुकारने लगे, लेकिन उनकी आवाज कोई नहीं सुन सकता था। वो अकेले थे। पूजा ने एक छोटी सी खिड़की देखी। उसकी सलाखें पुरानी और जंग लगी हुई थीं। शायद वो उन्हें तोड़ सकते थे। उन्होंने पास रखी एक मेडिकल ट्रे उठाई और उसे सलाखों पर दे मारा। एक तेज आवाज के साथ सलाखें टूट गईं। दोस्त एक एक करके खिड़की से बाहर निकल गए। वो तब तक भागे जब तक वो अपनी गाड़ी तक नहीं पहुंच गए। उन्होंने क्रिस्टवुड हॉस्पिटल से बहुत दूर जाने तक रुकने की हिम्मत नहीं की। हांफते और डरे हुए वो अपनी गाड़ी में बैठे और लाउडी से वहां से चले गए। उन्होंने उस रात के बारे में फिर कभी बात नहीं की, लेकिन वो उन भयानक दृश्यों को कभी नहीं भूल पाए। उस भूतिया हॉस्पिटल ने उन पर अपनी छाप छोड़ दी थी। एक ऐसी सिहरन जिसने उन्हें याद दिलाया कि कुछ चीजों को अछूता ही रहने देना बेहतर होता है।